जरा सी लापरवाही कब एक बड़ी दुर्घटना में बदल जाए कहा नहीं जा सकता, और ऐसी ही लापरवाही आए दिन रेलवे स्टेशनों में देखने मिलती है। जब अपने किसी परिजन को छोड़ने में रेलवे स्टेशन जाते हैं और उन्हें ट्रेन में बैठाकर चलती ट्रेन से उतरने की गलती कर बैठते हैं और ये लापरवाही एक बड़ी घटना को अंजाम दे देती है। ऐसी ही एक घटना यहाँ काठगोदाम रेलवे स्टेशन में ट्रेन से उतर रही महिला का पांव फिसल गया। वहां मौजूद जीआरपी के कांस्टेबल ने सूझबूझ का परिचय देते हुए महिला को बचा लिया और महिला के साथ होने वाली अप्रिय घटना से भी बचाव हो गया। वहीं मौके पर मौजूद सब इंस्पेक्टर नरेश कोहली ने बताया कि धुआरूंगा शिवपुरी निवासी आनंदी देवी गुरुवार को अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए काठगोदाम स्टेशन आई थी। सुबह 11:15 बजे लखनऊ एक्सप्रेस में रिश्तेदारों को बैठा दिया, पर बातों बातों में उन्हें पता ही नहीं चला कि ट्रेन चलनी शुरू हो गई है और जैसे ही वो चलती ट्रेन से उतरने लगी तो उनका पांव फिसल गया। लेकिन महिला ने ट्रेन के हैंडल को पकड़ लिया और वह घसीटते हुए ट्रेन के साथ जाने लगी। तभी जीआरपी थाने में तैनात तथा स्टेशन में ड्यूटी कर रहे हेड कांस्टेबल अनिल कुमार ने ट्रेन के साथ घसीटकर जा रही आनंदी देवी को पकड़कर किसी तरह किनारे किया। अगर कुछ सेकंड की भी देरी हो जाती तो महिला ट्रेन के नीचे भी आ सकती थी। वहीं मौके पर मौजूद यात्रीगणों ने हेड कांस्टेबल की सूझबूझ और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कर्टेन रेजर के मौके पर आज आईटीसी ने 5,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार को दिया। महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड के साथ 1,000 करोड़ और ई कुबेर के साथ 1,600 करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू किया गया। पहले ही दिन इतने बड़े निवेश प्रस्ताव पर सहमति ये दिखाती है कि निवेशक उत्तराखंड को लेकर कितने ज्यादा उत्सुक हैं और सरकार भी कितनी तत्पर है। महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड उत्तराखंड में अगले 3 महीने में 1,000 करोड़ के निवेश के साथ विभिन्न स्थानों पर 45 रिजॉर्ट स्थापित करने जा रहा है। इससे 1,500 लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। पूरे देश में यह महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड का किसी भी राज्य में सबसे बड़ा निवेश है। उत्तराखंड में आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर नई दिल्ली स्थित होटल ताजमहल में कर्टेन रेजर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड एक युवा राज्य के रूप में तेजी से उभर रहा है, जहां उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं हैं। राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ पीस ऑफ डूइंग बिजनेस भी है। उत्तराखंड राज्य में कार्यरत उद्योगों में श्रमिक असंतोष की घटनाएं न के बराबर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ साथ सुगम व्यावसायिक वातावरण तैयार करने के विजन के साथ सरकार काम कर रही है। राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीतियां लागू करने के साथ ही आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। इन नीतियों में प्रमुख रूप से पर्यटन नीति 2023, एमएसएमई नीति 2023, स्टार्टअप नीति 2023, लॉजिस्टिक्स नीति 2023, निजी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना हेतु नीति 2023 शामिल है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को प्राकृतिक विरासत के साथ राष्ट्र में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च किया गया है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में राज्य की एसजीडीपी को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति की कड़ी के रूप में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। नैनीताल के थापला गांव में घास काटने गए एक महिला की खाई में गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। नैनीताल के डी पांडे अस्पताल में पंचनामे के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नैनीताल से कालाढूंगी देहरादून राजकीय राजमार्ग में मंगोली से पैदल मार्ग में बसे थापला गांव में हादसे हो गया। मृतक जंगल की तरफ गई थी, जब पैर फिसलने से वो खाई में जा गिरी। ग्रामीणों ने बताया कि 46 वर्षीय जीवंती देवी गांव की कुछ महिलाओं के साथ मवेशियों के लिए जंगल में घास लेने गई थी। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि घास काटने के दौरान अचानक जीवंती का पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गई। ग्रामीण जीवंती को लेकर डी पांडे अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाजपा ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा अभियान को लेकर पत्रकार वार्ता श्रृंखला की शुरुआत और वक्ताओं की सूची जारी कर दी गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि धामी सरकार अब तक दी गई 12,000 नौकरियां के साथ कुल मिलाकर 24,000 सरकारी नौकरियां इस वर्ष में युवाओं को देने जा रहे हैं, जो अपने आप में अब तक की सरकारों में सर्वाधिक है।
जोशी ने कहा कि हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि 17 सितंबर को देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पार्टी उनके जन्मदिन को विभिन्न सेवा कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा पखवाड़े के रूप में 2 अक्टूबर तक व्यापक रूप में मनाने जा रही है। चूंकि इसी दिन विश्वकर्मा दिवस भी है, लिहाजा सेवा पखवाड़े की शुरुआत इस दिन हस्तकला से जुड़े व्यक्तियों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व आधारित प्रदर्शनी सभी जिला मुख्यालयों में लगाई जाएगी। इस अभियान के क्रम में 18 सितंबर को मैदानी जिलों में विधानसभा स्तर और पर्वतीय जिलों में जिला स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पार्टी का प्रयास होगा जनपद में आवश्यक खून की मात्रा स्वास्थ्य विभाग को डोनेट किया जाए और भविष्य में जरूरत अनुसार पार्टी कार्यकर्ताओं की ब्लड डोनर सूची भी विभाग को सौंपी जाए। उन्होंने बताया 19 से 24 सितंबर के मध्य स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए आयुष्मान भव कार्यक्रम को ग्राम स्तर पर चलाकर सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड बनना सुनिश्चित किया जाएगा। इस दौरान 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम को भी बूथ स्तर पर जनसहभागिता से सुना जाएगा, जिसके उपरांत बूथ समिति एवं पन्ना प्रमुखों की बैठक सुनिश्चित है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को OTP के माध्यम से बूथ सत्यापन का कार्य भी पूर्ण करना है। 25 सितंबर को पार्टी के मार्गदर्शक स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को बूथ स्तर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में 26 से 1 अक्टूबर तक बस्ती संपर्क अभियान को सघनता से पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने बताया, चूंकि 16 सितंबर को CM श्री पुष्कर धामी का जन्मदिन है, जिसे पार्टी प्रदेश स्तर पर युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी, जिसके तहत विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवा कल्याण के लिए किए उनके ऐतिहासिक कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा, आज धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश चहुमुखी विकास कर रहा है। हमारे युवा मुख्यमंत्री ने जितनी चिंता युवाओं के रोजगार के लिए की है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। नकल निरोधक कानून के संरक्षण में वे अपने इस कार्यकाल में अब तक लगभग 10,000 सरकारी नौकरियां प्रदान कर चुके हैं और उम्मीद है कि इसी वर्ष कुल 24,000 सरकारी नौकरियां हमारी सरकार देने जा रही है, जो राज्य गठन के बाद से अब तक का सार्वकालिक रिकॉर्ड है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्रों और स्वरोजगार को लेकर अनेकों योजनाओं के माध्यम से भी रोजगार सृजन बड़े पैमाने पर हुआ है। यही वजह है कि प्रदेश का युवा अपने युवा मुख्यमंत्री के प्रयासों से प्रसन्न होकर उनके जन्मदिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाने के लिए उत्साहित है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार सभी कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग के लिए संबंधित गतिविधियों को नमो ऐप और सरल ऐप पर अपलोड करना भी आवश्यक है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।